तो कैसे हैं आप सब। आज हम सब सीखेंगे जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण दोनों का मतलब एक ही होता है कि चाहे पेपर में जल प्रतिबिंब पूछा जाए चाहे क्षैतिज दर्पण पूछा जाए, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही। इसमें होता क्या है कि ये प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे आप सब कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि प्रकाश की किरणें जितना कोण बनाती हुई आती हैं, जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आती हैं, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती हैं, वापस जाती हैं। ये प्रकाश का क्या है, सिद्धांत। सेम यही नियम क्या होगा, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में भी लागू होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्षैतिज दर्पण है, क्षैतिज का मतलब पट। और अगर ये ऐसे है, एक लाइन अगर ऐसे खींच दें या इसको ऐसे लंबवत खींच दें, तब इसकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले एक बार हम बताना चाहते हैं, जैसे हम लिख दें कि जल प्रतिबिंब में परिवर्तन ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से नीचे होता है। जल प्रतिबिंब में परिवर्तन क्या होता है, ऊपर से नीचे। बाएं और दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाएं और दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये घड़ी दिया है और यहाँ क्या लिख दें 12, और यहाँ लिख दें 1, और यहाँ लिख दें 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ क्या लिख दें 11। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में जो परिवर्तन होता है वो ऊपर से नीचे होता है। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है कि ये, और इसमें इसका परिवर्तन किसमें होगा, इसमें, और इसमें इसका परिवर्तन क्या होगा, इसमें, और एक का परिवर्तन किसमें होगा, 5 में। इस 5 का और इस 2 का परिवर्तन क्या होगा, 4 में। इसका मतलब हमारी बात यहाँ से एक बात ये जैसे दिया है, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण। जब दर्पण क्षैतिज होता है तो जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट में कोई चेंजिंग नहीं होती। इसमें कोई चेंजिंग, नो चेंज। जैसे हम लिख दें, यहाँ लिख दें 12, यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में होता क्या है कि जब इसमें परिवर्तन क्या होता है, ऊपर से नीचे का मतलब ऐसे, और लेफ्ट राइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका परिवर्तन किसमें होगा, इसमें, इसका परिवर्तन इसमें, और इसका परिवर्तन इसमें होगा, और इसका परिवर्तन क्या होगा, इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें एक बात की पता चल गई कि 12 6 18, 11 7 18, और 10 8 18, और आप इधर कहेंगे इधर 18 नहीं हो रहा है। 5 बजने का मतलब होता है ये 17, इसको हम 17 भी लिख सकते हैं। 17 बजे को हम 5 बजे भी लिखते हैं। 17 ये क्या हो जाएगा, 18, और ये जो 4 बजा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 16 भी लिख सकते हैं। तो 16 2 18। यहाँ से हमें एक बात की पता ये चल गई कि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में वास्तविक समय और क्षैतिज जो दर्पण का प्रतिबिंब है उन दोनों का जोड़ क्या होता है, 18। 12 6 18, 11 7 18, 10 8 18, 17 1 18, और 16 2 क्या हो जाएगा, 18। अब हमें जब जल प्रतिबिंब निकालकर दर्पण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि 18 30 में से हम क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं। अब 18 30 में से जब अगर हम इसमें से घटाते हैं तो
कभी कभी उत्तर जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं आता है, वो कभी कभी इसका मान जो मेन जो वास्तविक आंसर से एक कम भी आता है। जैसे हम लिख दें, जब मिनटों की संख्या जब मिनटों जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो, 30 से जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो, तब हम क्या करेंगे, 18 30 में से घटाएंगे। जब मिनटों की संख्या 30 हो, मिनटों की संख्या 30 हो, तो हम 18 60 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, तो 1890 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे हम लिख दें कि 9:20 अगर हम कहते हैं कि एक घड़ी में 9:20 हो रहा है, उसका जल प्रतिबिंब में क्या होगा, या क्षैतिज दर्पण में उसका कैसे दिखाई देगा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये 3 डायमेंशनल होता नहीं होता। जैसे इसमें घंटा और मिनट का मान तो पता हो सकता है, लेकिन इसमें सेकंड कभी नहीं पूछा जाएगा। तो हम इसमें दिया क्या है, 18:30 में से हम 9 बजकर क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब कि 9 बजकर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। क्यों, जब मिनटों की संख्या 30 से कम, इसमें मिनटों की संख्या 30 से कम है, तो 18 30 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब मिनटों की संख्या 30 हो, जैसे हम लिखते हैं 7:30, तो हम क्या करेंगे, 18 60 में से 7:30 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 0 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 11:30। अगर हम लिख दें कि 8:70, तो हम क्या करेंगे, 1890 में से, इसमें मिनटों की संख्या क्या है, 30 से ज्यादा है। इसमें मिनटों की संख्या क्या थी, इसमें मिनटों की संख्या 30 है। जब मिनटों की संख्या 30 होगा तो 18 60 में से घटाना है। जब मिनटों की संख्या 30 से कम हो, तो 18 30 में से घटाना है। और जब मिनटों की संख्या 30 हो, तो 18 60 में से। और जब मिनटों की संख्या क्या हो, 30 से अधिक हो, तो हमें क्या करना है, 18 90 में से घटाना है। इसमें से घटाएंगे तो 0 और 2 और ये 0 1, यानी 10:20। ये अगर इस पर तो सारे सवाल क्या होते हैं, लग जाते हैं, लेकिन एक सूत्र है 17:90, 17:90, ये सब में काम करेगा। चाहे मिनटों की संख्या 30 से ज्यादा हो, चाहे मिनटों की संख्या 30 हो, चाहे मिनटों की संख्या 30 से कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे बराबर हो, ये सबके लिए काम करेगा। लेकिन ये क्षैतिज दर्पण में कभी कभी वास्तविक मान वास्तव में इसमें होता ही नहीं। इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे हमारा उत्तर आ जाए 4:30 और ऑप्शन में 4:30 ना लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर 3:30 लिखा है, तो वो भी हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। इसका मतलब कि जल प्रतिबिंब में जो वास्तविक दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो 1 घंटा उसका भी आ सकता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक दर्पण में, एक घड़ी में 3:20 हो रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। ये घड़ी में 3:20 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 30 में से इसको हम क्या करेंगे, 3:20 क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कितना आएगा, इतना, और ये क्या आ जाएगा, 15, यानी 15:10। 15:10 का मतलब होता है 3:10। अगर ये ऑप्शन में ना मिले,
तब हम क्या करते हैं, इसमें से 1 घंटा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर ऑप्शन में ये मिल रहा है तो ये सही है, नहीं तो 1 घंटा हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। 2:10 अगर दिया है तो वो भी क्या होगा, सही, क्योंकि जल प्रतिबिंब में वास्तविक समय क्या होता है, कभी पता नहीं चलता है। एक घंटा ये कम भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में 3:10 दिया है तो सही है, नहीं तो 2:10 अगर दिया होगा तो ये भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा।